सो हेलो एवरीवन, क्या सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? प्लीज टेल मी इन चैट बॉक्स। क्या सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम है आप सभी का इस सेशन के अंदर। पहले तो सभी अपने वीडियोस ऑन कर ले एंड जिस भी ग्रुप से या जिस भी पर्सन से आपको लिंक मिला है वहां पे जाके आपको अटेंडेंस ड्रॉप करनी है। आई एम इन वेबिनार। फास्ट सभी लोग, आपको जिस भी ग्रुप से ये लिंक मिला है वहां पे जाके या जिस भी पर्सन ने आपको शेयर किया है उनको जाके एक बार अटेंडेंस ड्रॉप कर दे। आई एम इन वेबिनार, इसका आपको एक स्क्रीनशॉट निकाल के वहां पे ड्रॉप करना है। सो विल स्टार्ट विद द सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, है ना। उसके पहले मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। जस्ट मुझे बताना मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है या नहीं हो रही है। ओके। हाँ जी। तो क्या सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? क्या सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दें। चलो ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। दिस साइड विशाखा। ठीक है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। एंड आज से लगभग 2 से 3 साल पहले, लगभग मुझे 2.5 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं इस फॉरएवर के अंदर। 2.5 ईयर पहले मैंने अपनी बिजनेस जर्नी फॉरएवर के साथ स्टार्ट की थी, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिजाइन करके बताओ कितने लोग हैं यहाँ पे इस सेशन के अंदर जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। जस्ट रेज योर हैंड्स। चलो वेरी गुड। तो मैंने भी अपनी जो जर्नी है वो महाराष्ट्र से स्टार्ट की थी। महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करती हूँ। एंड अगर मेरे प्रोफेशन की बात करूँ, बाय प्रोफेशन आई एम इंजीनियर। ओके, लगभग 2 साल पहले इंजीनियरिंग करते करते मुझे ये फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ के अंदर आई। एंड आप देख सकते हो कि मेरी लाइफ इस अपॉर्चुनिटी की वजह से 360 डिग्री चेंज हो चुकी है। मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है 2021 के अंदर कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने फॉरएवर को एज अ करियर करने का डिसीजन लिया। ओके, एंड नाउ यू कैन सी आई एम वर्किंग ऑन अ सीनियर मैनेजर लेवल हियर इन एफएलपी। एंड मैं महाराष्ट्र से फर्स्ट गर्ल मैनेजर भी रह चुकी हूँ। एंड अभी तक मैंने फॉरएवर से सारे इंसेंटिव क्वालिफाई कर लिए। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? क्यों फॉरएवर हमें करना चाहिए, है ना? क्या इसका महत्व है इस अपॉर्चुनिटी का? जो लोग भी इसको हल्के में ले रहे हैं, आज उनके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स का आंसर उनको इस सेशन के अंदर मिलने वाला है। सो मेक श्योर कि आप ये सेशन आपको पूरा अटेंड करना है। ओके। सो दिस इज माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल एज यू कैन सी। आप सभी को इसको आप सभी इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले ले। दिस इज माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल। इसके ऊपर आपको मेरी सारी जर्नी पता लगेगी कि मैंने किस तरीके से जीरो से स्टार्ट किया था एंड आज मैं किस तरीके की लाइफ यहाँ पे एंजॉय कर पा रही हूँ फॉरएवर के अंदर, है ना। मैं इतना ही बोलूंगी, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेरी लाइफ के अंदर एज अ मिडिल क्लास फैमिली की मैं लड़की थी पहले। मिडिल क्लास फैमिली से लेके इंजीनियरिंग प्रोफेशन से लेके मैं कैसे एंटरप्रेन्योर यहाँ पे बनी, कैसे मिलीनियर बनी, वो सारी चीजें आपको मेरे प्रोफाइल पे दिखेगी। तो आप जरूर इसको फॉलो कर लेना
एंड बाकी जो भी डाउट्स है आपके सारे इस प्रोफाइल को देखते देखते ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज जो हमारा इस सेशन का जो टॉपिक है वो है वाई फॉर एवर। आप सभी टॉपिक देख के आए होंगे, है ना? क्या टॉपिक है आज का हमारा? चैट बॉक्स में मेरे साथ कनेक्ट रहे। एंड पहले तो यार गाइस सभी अपने वीडियोस ऑन कर ले, बिकॉज अगर आपकी वीडियोस ऑन रहेगी, इंटरैक्टिव सेशन होगा, तब जाके मजा आएगा, है ना? हम भी ऐसे वीडियो ऑफ करके सेशन लगा ले, चलेगा? मजा नहीं आएगा ना फिर। ठीक है, तो आप सभी अपने वीडियोस ऑन कर ले। हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एंड सबके पास नोटबुक एंड पेन जरूर होना चाहिए। जो भी मैं चीजें आपको बताने जा रही हूँ वो सभी आपको नोट डाउन भी करने साथ साथ में अपने नोटबुक के अंदर। ठीक है, देन नेक्स्ट, कीप योर फोन साइलेंस मोड फॉर 60 मिनट्स। हमारा ज्यादा टाइम ये सेशन नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ मैं आपके 60 मिनट्स लेने वाली हूँ। ओके, तो बस इस टाइम पे आपको क्या करना है, आपका जो फोन है वो साइलेंट मोड पे रखना है। कोई भी आपको कॉल वगैरह आता है, ठीक है, तो आपको वो नहीं उठाना है, बिकॉज पूरा सेशन आप अटेंड करोगे तब जाके आपको सारी चीजें पता लगेगी। सभी को स्क्रीन शो हो रही है मेरी? ओके, तो क्या सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? मुझे एक बार चैट बॉक्स के अंदर बताएं सभी। चलो ठीक है। So here you can see making your own money is hard, living on your family's money is a hard, है ना? Being single is a hard। मतलब इस दुनिया के अंदर हर एक चीज हार्ड है। पुअर रहना भी हार्ड है, रिच बनना भी हार्ड है, कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन करना भी हार्ड है। बट हमें अपना हार्ड चुनना पड़ेगा, बिकॉज एज यू नो कि हम सब यहाँ पे सक्सेसफुल बनने आए, है ना? मेन थिंग इज दैट यू कैन चूज योर हार्ड। मैंने जैसे बोला कि अभी हमें अपना एक हार्ड चूज करना पड़ेगा जिससे हम लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो चुके, बिकॉज एज यू नो कि जिस एज के अंदर अभी हम लोग हैं, जैसे 18 to 25 एज के मैक्सिमम पर्सन इस सेशन के अंदर बैठे हैं, तो 18 से 25 एक ऐसी एज होती है जिस एज के अंदर एक तो हम अपने करियर को बना सकते हैं या तो बिगाड़ सकते हैं, राइट? इन विच एज यू वॉन्ट टू फुलफिल योर ड्रीम्स? आप सभी लोग बताओ मुझे, चैट बॉक्स के अंदर आंसर करो। आप किस एज में अपने सपनों को कंप्लीट करना चाहते हो? 18 से लेके 25 की उम्र के अंदर, या फिर 50-60 एज के अंदर? ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे पता है हर एक इंसान चाहता है कि वो यंग एज के अंदर फ्री हो जाए, यंग एज के अंदर अपने सारे सपने, अपने पेरेंट्स के सपनों को फुलफिल करो। बट हाउ वी कैन अचीव अवर ड्रीम्स? हम कैसे अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं?
क्या तरीके हैं? मैक्सिमम तो आपको पता है इस दुनिया के अंदर 2 तरीके माने जाते हैं जिससे हम अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। फर्स्ट होता है जॉब, सेकेंड होता है बिजनेस, है ना? तुम आप सभी मुझे बताओ, ये दो ऑप्शंस है हमारे पास, एक तो है जॉब अपॉर्चुनिटी, एक है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो आप क्या चूज करोगे इनमें से? हाँ जी, आप क्या चूज करोगे? ऑब्वियस, हर कोई चाहता है कि वो बिजनेस चूज करे, बिकॉज आपको पता है कि जॉब का जो फुल फॉर्म होता है जॉइंट अदर बिजनेस, है ना? मतलब कि हम अपना खुद का बिजनेस वहां पे बिल्ड नहीं करते, हम किसी और के बिजनेस के अंदर एज अ प्यून की तरह या फिर एज अ वर्कर की तरह काम करते हैं। सो बी प्रैक्टिकल, जॉब सिचुएशन इन द मार्केट। अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें प्रैक्टिकली भी बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेगी। आप सभी लोग सोशल मीडिया यूज करते हो, गूगल यूट्यूब यूज करते हो, आप सभी लोगों को पता है कि आज की डेट में जॉब की क्या सिचुएशन चल रही है। एवरीवन नो, सबको पता लगा है ना? आप अगर अभी भी सर्च करोगे गूगल के ऊपर कि जॉब की क्या सिचुएशन है ना, तो आपको ये सारी खबरें वहां पे पता लगेगी। 8,000 की नौकरी के लाइन में एमबीए पीएचडी वाले घूम रहे हैं, है ना? सुसाइड्स हो रहे हैं काफी सारे जॉब के चक्कर में। 5,000, 10,000 की जॉब के लिए बच्चे अपना सीवी लेके घूमते रहते हैं मार्केट के अंदर, बट फिर भी उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। ये आज की सिचुएशन है ना? अभी कुछ दिन पहले आप सभी लोगों ने एक आर्टिकल देखा होगा यूट्यूब के, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत घूम रहा था कि कानपुर रेलवे स्टेशन पे 50 लाख पीपल एग्जाम के लिए गए थे, जिस एग्जाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 60,000 ही सीट्स अवेलेबल थी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्टली दिस इज अ रैट रेस। आप सभी लोगों ने देखा होगा, राइट? तो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि अगर 60,000 पीपल को, 60,000 लोगों को जॉब मिली है, तो बाकी के 49,40,000 पीपल गए कहाँ? आप सभी ने सोचा ये चीजें कभी कि हम कितना ज्यादा इन रैट रेस के अंदर फंसते चले गए? एंड ये चीज भी मैंने 2 साल पहले जब मैं खुद इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, उस टाइम पे मैंने रियलाइज की यार कहीं ना कहीं हमारे जो सपने हैं ना वो इस जॉब के अंदर फुलफिल नहीं हो सकते। 2 वक्त की रोटी जरूर मिल सकती है, लेकिन सपने कंप्लीट करने हैं तो हमें बिजनेस ही करना पड़ेगा। ये चीज मैंने उस टाइम पे रियलाइज की। एक जॉब का हम लोग सिनेरियो जान लेते कि जॉब के अंदर होता क्या है, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। आपको पता है एक जॉब का जो पर्सन होता है नॉर्मल 8 घंटे वो काम करता है, बराबर? राइट, 9 to 5 वो काम करता है। 9 to 5 मतलब कितना? 8-9 घंटे वो काम करता है, मतलब 5 days अ वीक वो काम करता है, 40 hours इन अ वीक हो गए, है ना? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, आपको पता लग जाएगा मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ। 50 वीक इन अ ईयर वो काम करता है, राइट? तो मतलब कि टोटल 2,000 आवर्स पर ईयर, मतलब टोटल ईयर में वो 2,000 आवर काम कर रहा है। तो अगर हम 2,000 आवर्स पर ईयर को 40 ईयर से लाइफ टाइम से मल्टीप्लाई करें, मतलब कि एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो 40 साल के लिए काम करता है, राइट? 40 साल से अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको पता लगेगा। एंड अगर उस पर्सन को 200 रुपीज पर आवर का दिया जा रहा है, तो वो पूरे लाइफ टाइम में, एक नॉर्मल इंसान जॉब के अंदर पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ 1.60 करोड़ ही जनरेट कर पा रहा है। तो मुझे बताओ 1.60 करोड़ इन होल लाइफ टाइम ऑफ अ पर्सन क्या सफिशिएंट है? 1,60,00,000 में क्या इंसान के सारे सपने कंप्लीट हो सकते हैं? सारी चीजें कंप्लीट हो सकती है? बताओ। सो दिस इज द रियल सिनारियो ऑफ जॉब। आर यू ऑल गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? आप समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है, तो अगर फॉरएवर में आप आ रहे हो ना, तो यही रियलिटी आपको सिखाई जा रही है। प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा हमें। हम इमोशनल नहीं सोच सकते कि हाँ जी हमारे मम्मी पापा ने भी जॉब की तो हम भी कर ले। हमारे पापा बोल रहे हैं जॉब कर लो 15, अपने बड़े हैं, आपको बड़ा कुछ अचीव करना है तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। एंड इन टुडेज मार्केट व्हाट इज मतलब क्या आज की नीड है? आज की नीड है ऑनलाइन बिजनेस। आज का ट्रेंड है ऑनलाइन बिजनेस। तो हमें अगर हम आप यू ऑल आर गाइज वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। आप सभी बहुत ज्यादा लकी हो कि आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन चुके हैं। तो हम साथ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब बिजनेस का कंसेप्ट थोड़ा सा जान लेते हैं कि बिजनेस के अंदर क्या होता है। जॉब का तो हमने जान लिया कि पूरे लाइफ टाइम में एक इंसान सिर्फ 1.60
1 करोड़ 60 लाख ही कमा पा रहा है। तो बिजनेस के अंदर क्या होता है, बिजनेस के अंदर क्या होता है कि एक इंसान अकेला काम नहीं करता, उसकी टीम काम करती है। तो मान के चलते हैं कि एक इंसान है जिसकी 10,000 लोगों की टीम है, एंड हर कोई इंसान 8 आवर के लिए काम कर रहा है, मतलब कि उसका पर डे 80 आवर्स का काम हो रहा है ना। तो अगर हम मान के चलते हैं कि उसको 50 रुपीज का भी डेली का प्रॉफिट हो रहा है, तो 40 लाख इन अ डे का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम उसको 5 डेज इन अ वीक से मल्टीप्लाई करें, तो पूरे एक वीक का 2 करोड़ का वो प्रॉफिट जनरेट कर सकता है बिजनेस के अंदर। जॉब के अंदर क्या था, लाइफ टाइम में कितना होता था, जॉब के अंदर लाइफ टाइम में 1 करोड़ मिल रहे थे। यहाँ पे बिजनेस के अंदर 2 करोड़ वीक का प्रॉफिट इंसान जनरेट कर सकता है, एक पर्सन जनरेट कर सकता है। समझ रहे हो, है ना। तो व्हाट इज बेटर गाइज, जॉब और बिजनेस? प्रैक्टिकली सोच के बताओ, नॉट इन अ इमोशन। किसी के इमोशनल होके नहीं हमें डिसीजन लेने लाइफ के अंदर। अगर हम इमोशन से चलते रहे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, राइट। सो एलोवेरा कंपनी, सो आप जिस बिजनेस का पार्ट बनना जा रहे हो अभी, उसका नाम है फॉरएवर लिविंग, फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल, जो कि एक एलोवेरा कंपनी है, ठीक है। यानी एक इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस आपको मिल रहा है। अब किसी भी कंपनी के साथ जुड़ने से पहले, किसी भी ब्रांड के साथ जब हम जुड़ते हैं ना, तो हमें उसकी पहले नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे आप सभी लोग बताओ कि एक जो बिल्डिंग होती है, अगर हम किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, किसी बिल्डिंग को बनाने जा रहे हैं, तो उसकी जो, वो मजबूत है या नहीं है, वो गिरेगी या नहीं गिरेगी, ये चीज किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी? जस्ट लेट मी नो इन चैट बॉक्स। अगर हम किसी बिल्डिंग को बनाने जा रहे हैं, तो वो गिरेगी या नहीं गिरेगी, या कितने साल तक वो टिकेगी, क्या मतलब वो स्ट्रांग है या नहीं है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? यस एग्जैक्टली, किसके ऊपर? उसके बेस के ऊपर, उसके फाउंडेशन के ऊपर। तो अगर उसका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो उसको, उस बिल्डिंग को कोई हिला भी नहीं सकता, राइट। तो वैसे ही अगर आप फॉरएवर के अंदर आ रहे हो, तो आपको अपना बेस स्ट्रांग करना है, मतलब बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज इस दुनिया के अंदर ना, मार्केटिंग के बारे में, फॉरएवर के बारे में लोगों के पास इंफॉर्मेशन भर भर के है, बट नॉलेज किसी के पास भी नहीं है। हमें क्या करना है? नॉलेज लेना है। हमें क्या करना है? नॉलेज लेना है। आज की डेट में लोग ना भगवान को भी बुरा बोलते हैं, है ना, बट हमें पता है वो हमें पता है वो सही है। गॉट इट। तो वही है, लोगों की बातों पे नहीं, नॉलेज के ऊपर आप फोकस करो। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। एंड अगर आप इंफॉर्मेशन के साथ गिव अप कर देते हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन जान के या इधर उधर लोगों की एडवाइस लेके या निगेटिविटी में आके, तो शायद आप अपना नुकसान करवा सकते हो। इसलिए प्रॉपर नॉलेज हमें रखनी है। तो इसलिए आज मैं आपको प्रॉपर नॉलेज देने वाली हूँ फॉरएवर लिविंग के बारे में, कि क्यों हमें फॉरएवर लिविंग ज्वाइन करना है। ठीक है, तो प्रोफाइल के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, साथ साथ में आप उसको नोट डाउन भी करते चलो अपने नोटबुक के ऊपर। तो फर्स्टली, ये जो कंपनी हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये स्टार्ट हुई थी 13 मई 1978 को अमेरिका के अंदर, एरिजोना के अंदर, एरिजोना यूएसए के अंदर ये स्टार्टअप हुई थी। इसके जो फाउंडर है वो है रेक्स मॉन्सर, एंड ये सक्सेसफुली ये बिजनेस रन कर रहा है 170 प्लस कंट्रीज के अंदर। आपको पता है आज की डेट में जो आईफोन है ना, जो एप्पल का, एप्पल ब्रांड आप सबको पता है, एप्पल भी आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 25 कंट्रीज में, एप्पल भी आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 25 कंट्रीज में अवेलेबल है। बट फॉरएवर लिविंग, ये जो ब्रांड है हमारा, ये ऑलमोस्ट 170 प्लस कंट्रीज में रन कर रहा है, वो भी 47 ईयर से। 47 ईयर इसको कंप्लीट हो चुके हैं। इंडिया में ये स्टार्टअप हुआ था 1 अप्रैल 2000 में, तो इंडिया के अंदर भी इसको ऑलमोस्ट 25 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो कैन यू इमेजिन, आप ऐसे ब्रांड के साथ जुड़ने जा रहे हो जो ऑलरेडी 47 ईयर से रन कर रहा है मार्केट के अंदर। हमारा जो हेड ऑफिस है वो बांद्रा के अंदर है, ठीक है। एंड हमारी जो ब्रांड है वो हेल्थ एंड वेल्थ के अंदर डील करती है, एंड दिस इज द वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी। दैट मीन्स देयर इज नो एनी शेयर होल्डर, यहाँ पे कोई शेयर होल्डर नहीं है, ठीक है। सो काफी लोगों को डाउट होता है कि मैम, क्या ये फॉरएवर लिविंग जो है ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है या नहीं है? कितने लोगों को ये डाउट है?
जिन लोगों को भी ये डाउट आ रहा है ना, उन सारे लोगों के डाउट्स आज मैं सॉल्व करने वाली हूँ। आप सभी को मैं एक वीडियो प्ले करके दिखाने वाली हूँ। सभी ने क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है। गाइस, आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के बारे में सुना होगा। तो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करने से पहले हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्लेटफॉर्म लाइक रियल है या फेक है। तो आज हम चेक करेंगे कि ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है भी या नहीं। मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन के थ्रू दिखाऊंगी अभी चेक करके। तो मैंने गूगल ओपन कर लिया है और मैंने यहाँ पे mca.gov.in सर्च करा है। यहाँ पे हम एमसीए सर्विसेज पे जाएंगे, फाइंड एलएलपी सर्विसेज, एंड देन हम यहाँ पे अपना कंपनी का नेम टाइप करेंगे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये देखो गाइज, ये सच में गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे। सो दिस इज एब्सोल्युटली सेफ, यू कैन स्टार्ट योर जर्नी टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी। गॉट इट? सबको क्लियर हो गया? हाँ जी, देख लिया सभी ने वीडियो? जिन जिनको भी क्लियर हो गया है वो टाइप 1 इन चैट बॉक्स। जिनको भी क्लियर हो गया है दैट दिस इज अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी। यहाँ पे प्रूफ दिखा दिया, बिकॉज गाइज आज की डेट में ना लोगों को प्रूफ्स चाहिए होते हैं, विश्वास नहीं करते, तो हम प्रूफ भी लेके आ गए आपके लिए। ठीक है, देन दिस आर वन मोर प्रूफ की यहाँ पे वेरीफाइड हमने आपके लिए सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आपको शो कर रहे होंगे। ये सर्टिफिकेट्स आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, जिससे प्रूव होता है दिस इज द गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी। देन नेक्स्ट, अब हम कौन है, ये बिजनेस क्या है, आपके माइंड में सारे डाउट चल रहे होंगे। मानिक सर, है ना, जिनका आपने फर्स्ट डे से सेशन देख के आप यहाँ पे आ रहे होंगे, है ना। तो हु इज मानिक अग्रवाल, अगर आप उसको सर्च करोगे गूगल के ऊपर तो आपको पता लगेगा ही इज द सेल्फ मेड बिलीनियर यानी सीईओ ऑफ गेम चेंजर्स 23। हमारी जो कम्युनिटी है गेम चेंजर्स 23 उसके वो सीईओ। अगर आप मेरा भी नाम सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे पता लगेगा। ठीक है, आप जरूर उसको सर्च आउट करके देख सकते हो। व्हाट इज वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, आप जाके वहां पे सर्च आउट कर सकते हो, बिकॉज उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अगर आप ये क्वेश्चन सर्च करोगे तो आपको वहां पे एक ही आंसर दिखेगा, दैट इज फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। ओके, क्या सभी को मेरी स्क्रीन शो हो रही है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? जस्ट टेल मी इन चैट बॉक्स, क्या सब कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? चलो, अगर हम सर्च करेंगे गूगल के ऊपर विच इज द वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, आपको एक नाम दिखेगा वहां पे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। ओके, आप खुद भी सर्च आउट करके देख सकते हो। दैट मीन दिस इज द जेन्युइन अपॉर्चुनिटी यू आर वर्किंग विथ, तो आपको डाउट लेने का सवाल ही नहीं उठता। देन वाई फॉरएवर, फॉरएवर ही क्यों? अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमने बेस जान लिया, है ना, फॉरएवर लिविंग का प्रोफाइल हमने जान लिया, किस चीज के अंदर वो डील करते हैं, हेल्थ एंड वेल्थ, वो हम लोगों को पता है। अब फॉरएवर क्यों करना है, आपको पता है हर एक चीज के ना दो क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं अगर हम किसी भी अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करने जाए। कैसे करना है एंड क्यों करना है। कैसे करना है वो इजी हो जाता है अगर आपको आपके पास क्यों करना है उसके आंसर हो, तो कैसे करना है वो भी इजी हो जाता है। तो हम ये जान लेते कि फॉरएवर क्यों करना है। आर यू ऑल गाइज एक्साइटेड, वांट टू नो क्यों करना है, क्या रीजंस है, मैंने क्यों ज्वाइन किया था फॉरएवर, यहाँ पे इतने सारे जो लोग सक्सेसफुल हुए फॉरएवर के अंदर आके, उन्होंने फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी क्यों ज्वाइन की थी, जानना चाहते हो? पक्का? तो एक जगह पे अच्छे से बैठ जाओ अपने नोटबुक एंड पेन को लेके, एंड जो भी चीजें मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसको आपको राइट डाउन भी करना है, नोट डाउन भी करना है। वाई एफएलपी, फर्स्ट, फॉरएवर के अंदर हमें बेस्ट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट है हमारे वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है, बेस्ट प्लान मिल रहा है, जनरस इवन इन द लॉकडाउन। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये जनरस है लॉकडाउन के अंदर भी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप लिखो, बेस्ट हेल्थ। फॉरएवर क्या देती है हमें, हमें फॉरएवर बेस्ट हेल्थ प्रोवाइड करती है, बिकॉज अगर आपको पता है इस दुनिया के अंदर दो प्रॉब्लम्स होते हैं, एक होता है बैड हेल्थ एंड एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट। तो फॉरएवर के अंदर हमारी ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, तो फॉरएवर
इट इज वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा एंड बी हाइव। 85% जो शेयर है पूरा मार्केट का, वर्ल्ड का जो पूरा शेयर है वो एलोवेरा, वो फॉरएवर लिविंग के पास है एलोवेरा का। एंड 65% जो शेयर है हनी बी का, वो भी फॉरएवर लिविंग के पास है। देन फॉरएवर डील्स इन दिस इंडस्ट्रीज, हमारी जो फॉरएवर कंपनी है इसके पास 5 टाइप्स के इंडस्ट्रीज के अंदर ये डील कर रही है। फर्स्ट इज पर्सनल केयर इंडस्ट्री, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इंडस्ट्री, वेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, स्किन केयर, इन सब के अंदर फॉरएवर डील करती है। तो हमारे पास तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं। आप खुद प्रोडक्ट्स का नॉलेज आपको यहाँ पे दिया जाएगा ट्रेनिंग्स के अंदर, आप जरूर प्रोडक्ट्स का नॉलेज लेना। एक चीज और आपको करनी है, जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है ना, उसका आपको नोटबुक के ऊपर उसको लिखना है ना, एंड उसकी प्रॉपर नॉलेज आपको लेनी है, बिकॉज फॉरएवर के प्रोडक्ट सच में कमाल दिखाते हैं। मैं खुद भी यूज करती हूँ, मेरे फैमिली के अंदर भी यूज किए जाते हैं। हेल्थ एंड वेल्थ, एस्टिमेट इंडिकेट इंडिया रिपोर्टेड कैंसर, मतलब हेल्थ की जो कंडीशन है आज के डेट में, आपको पता है जिस तरीके से हमारी मतलब साल कम हो रहे हैं, जिस तरीके से आगे हम बढ़ रहे हैं, है ना, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, राइट, काफी सारी चीजें, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बढ़ रहा है, उस हिसाब से मार्केट के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिसीजेस वो भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, डायबिटीज है ना, बॉडी पेन, थायराइड, ये इन सारी जैसी बीमारियां कॉमन हो गई आज की डेट में मार्केट में, राइट। तो क्यों हमें हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर डील करना चाहिए? मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता, दैट इज डिसीजेस। ठीक है, डिसीजेस से आज आज तक कोई नहीं बच पाया है, ना ही बच सकता है। तो कैसा रहेगा, आप सोचो कि अगर आपकी जो हेल्थ है वो डॉक्टर के हाथ में ना रहे, बल्कि आपके खुद के हाथ में आपकी हेल्थ रहे, तो कैसा लगेगा? हाँ जी, अगर आप अपनी खुद की हेल्थ को कंट्रोल कर पाओ तो कैसा लगेगा? जस्ट लेट मी नो इन चैट बॉक्स, कैसा रहेगा? अगर मैं आपको बोल दूं मैं आपको 1 करोड़ रुपीज दे रही हूँ, बदले में आपकी सारी हेल्थ छीन लूं, आप रेडी होंगे कभी? बिकॉज आपको पता है इस दुनिया के अंदर अगर अगर अच्छी हेल्थ नहीं है, पैसे बहुत है बट हेल्थ अच्छी नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है, एंड हेल्थ अच्छी है बट पैसे नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं। दोनों चीजें हमें इक्वल प्रोपोर्शन में चाहिए होती है, हेल्थ एंड वेल्थ। तो ये दोनों चीजें आपको फॉरएवर प्रोवाइड कर रही है। वेलनेस रिवॉल्यूशन, द हेल्थ एंड वेलनेस मार्केट विल रीच अप टू 1.39 ट्रिलियन बाय 2025। माना जा रहा है कि 2025 तक ये जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है। नॉट अ बिलियन, नॉट अ मिलियन, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है। ओके, तो सर्टिफिकेट्स है हमारे पास फॉरएवर के, जो प्रोडक्ट्स है हमारे पास सारे टाइप्स के प्रोडक्ट है, तो उनको कुछ सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स भी है। आईएससी सर्टिफाइड है, कोशर सर्टिफाइड है, क्रूली फ्री सर्टिफाइड है, क्रुअल्टी यम हलाल सर्टिफाइड है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड ब्रांड है। क्यों फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को हमें चूज करना चाहिए? बिकॉज फॉरएवर इज द वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी। वर्टिकल इंटीग्रेटेड का मतलब होता है, आप सबको स्लाइड शो कर रही है? स्लाइड शो कर रही है? जस्ट मुझे रेज हैंड करके या फिर थंब दिखा के आप बता सकते हो। वेरी गुड। तो दिस इज द वर्टिकल इंटीग्रेटेड ब्रांड। वर्टिकल इंटीग्रेटेड का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी या शेयर होल्डर अवेलेबल नहीं है। ओके, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स फॉरएवर के मार्केट के अंदर, यूएसए के अंदर बनते हैं, वो सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचते हैं, वहां पे कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए जो भी पैसे बाहर मार्केट के अंदर चेन सिस्टम को मिल रहे हैं, बीच वाली जो चेन होती है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, एडवर्टाइजमेंट होगी, है ना, रिटेलर हो गए, होलसेलर हो गए, उनको ना मिलते हुए वो सारा जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूटर, दैट मीन्स आपको मिलता है। दैट इसलिए फॉरएवर के अंदर इतना ज्यादा पैसे कमा रहे लोग यंग एज के अंदर भी। देन सेकेंड पॉइंट, फॉरएवर प्रोवाइड्स यू एक्स्ट्रा इनकम सोर्स। सभी लिखो, सभी लिखिए अपने नोटबुक के ऊपर। सेकेंड पॉइंट क्या है, क्यों हमें फॉरएवर ज्वाइन करना चाहिए? उसका मेन रीजन है कि फॉरएवर के अंदर आपको एक्स्ट्रा इनकम सोर्स प्रोवाइड होता है। आपको फॉरएवर के अंदर एक टाइप की नहीं, दो टाइप की नहीं, ऑलमोस्ट 11 टाइप्स की इनकम मिलती है। कौन कौन सी इनकम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 11 टाइप्स की इनकम आपको मिलती है। उसके अंदर पर्सनल डिस्काउंट होता है, 30
10% का रिटेल प्रॉफिट होता है, वॉल्यूम बोनस है, जेम बोनस है, ग्लोबल रैली है, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, लीडरशिप बोनस, पर्सनल बोनस, चेयरमैन बोनस। गाइज मैं थक जाऊंगी लिस्ट बोलते बोलते, लेकिन फॉरएवर नहीं थकेगी आपको इंसेंटिव या इनकम देते हुए। सोचो आप, ये सारे टाइप्स की इनकम आपको फॉरएवर के अंदर प्रोवाइड होती है। थर्ड, फाइनेंशियल फ्रीडम। फॉरएवर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करती है। हर एक लड़की का, हर एक लड़के का सपना होता है कि उसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो। जब भी आप किसी मार्केट के अंदर, किसी शॉप के अंदर जाओ, किसी ब्रांड को आप परचेज करने के पहले आपको पैसों के बारे में ना सोचना पड़े। किसी रेस्टोरेंट में अगर आप जा रहे हो तो आप उसका राइट साइड देख के मना ना कर दो ऑर्डर, बल्कि सिर्फ लेफ्ट साइड चूज करके आप ऑर्डर दे पाओ। ऐसा सब हर किसी का एक सपना होता है कि उनके पास एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, कि उनके पास पैसे हो काफी ज्यादा, कि उनको कभी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े लाइफ के अंदर। मुझे बताओ इस सेशन में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये चीज चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अपने घर वालों को वो सारी चीजें गिफ्ट करना चाहते हैं, वो कहीं जिनके वो लायक है, जिनके वो हकदार है। चाहते हो ना? वेरी गुड, है ना? तो मेरा भी पर्सनली एक रीजन रहा है फॉरएवर में आने का। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मैं भी चाहती थी कि मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ। बिकॉज गर्ल्स, जितनी भी गर्ल्स आज मुझे इस सेशन के अंदर सुन रही है, गर्ल्स आर नॉट मेड फॉर फोर वॉल्स। आप फोर वॉल्स के लिए मेड नहीं हुए हो। हाउसवाइफ्स, आप भी चार दीवारों के लिए नहीं बने हो, आप भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। एंड बॉयज, यू आर नॉट मेड फॉर अ 9 to 5 जॉब। आप भी जॉब से हट के कुछ बहुत बड़ा अपना एम्पायर भी बिल्ड कर सकते हो। ठीक है? तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करे, अपने ऊपर बिलीव करे, एंड इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे की अर्निंग वगैरह करना स्टार्ट कर दे। बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी आपकी टोटल लाइफ को चेंज कर सकती है। फॉरएवर गिव्स यू टाइम फ्रीडम। नेक्स्ट पॉइंट आप सभी लिखे, फॉरएवर गिव्स यू टाइम फ्रीडम। आपके पास टाइम फ्रीडम होता है। टाइम पंक्चुअलिटी जो होती है, मतलब टाइम लिवरेज जिसको बोलते हैं, कि अगर जॉब के अंदर आप हो तो आपको वहां पे 9 to 5 मतलब 8 घंटे काम करना ही पड़ेगा। अगर आप एक दिन भी काम के लिए नहीं जाते हो तो आपको वहां पे सैलरी नहीं मिलती है। बट फॉरएवर के अंदर वैसा नहीं है। फॉरएवर के अंदर क्या होता है कि आप अकेले काम नहीं करते हो, आप यहाँ पे टीम वर्क करते हो। टीम के साथ आप वर्क कर रहे हो। तो अगर आप टीम वर्क कर रहे हो तो आपका जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे आपके घर में इनकम आना, मतलब कि आपका काम कभी थमता नहीं, ना ही आपका इनकम सोर्स कभी स्टॉप होता है। तो फॉरएवर के अंदर आपको टाइम फ्रीडम मिलता है। पर्सनल डेवलपमेंट, नेक्स्ट पॉइंट आप सभी लिखे, फॉरएवर के अंदर आपको पर्सनल डेवलपमेंट मिलती है। दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से आपको फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहिए। फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जहां पे सिर्फ आपको पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है? आप यहाँ पे अपने स्किल्स को इम्प्रूव कराते हो, अपने खुद को इम्प्रूव कराते हो। अगर जब हम फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी के अंदर आते हैं तो हमारा वे ऑफ टॉकिंग चेंज होता है, वे ऑफ लर्निंग, वे ऑफ थिंकिंग, प्रेजेंटिंग थिंग्स, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। अगर मैं खुद की बात करूं, आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन एट द स्टार्टिंग में, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी। मैं किसी से भी बात करना पसंद नहीं करती थी। लेकिन जब मैं फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी के अंदर आई, है ना, तो मेरी सिर्फ और सिर्फ पैसे आना स्टार्ट नहीं हुए, मेरा कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, है ना, लोग मुझे जानने लगे, लोग मुझे इंस्पिरेशन मानने लगे। आप समझ सकते हो कि अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो ना, तो लोग फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि इसका कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन कैसा है। अगर आप बाहर कहीं इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो ना, तो ये आपको, आपसे ये चीजें देखी जाती है, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। एंड मैं बोलती हूँ मार्केट के अंदर आप लाखों रुपए भी दोगे ना, फिर भी फॉरएवर जितना, फॉरएवर के अंदर जो आपको कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रहा है ना, वो आपको कहीं बाहर पे पैसे देके भी नहीं मिल सकता, जो आप यहाँ पे सीख जाओगे। ठीक है? तो यहाँ पे आप टोटली स्किल्स आपकी ग्रो होते हैं, प्रोफेशनल आप बोलना स्टार्ट करते हो, लर्निंग स्पीकिंग स्टार्ट करते हो। बी योर ओन बॉस। फॉरएवर के अंदर आप अपने खुद के बॉस होते हो। देयर इज नो एनी बॉस, आपका कोई बॉस नहीं है यहाँ पे, आप खुद लीडर होते हो, है ना। आप यहाँ पे, आपके ऊपर कोई भी प्रेशराइज नहीं करता है, आपको कोई प्रेशर नहीं होता है काम का। आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, अपने टाइम से काम कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी आपका बॉस नहीं होगा। देन रिकॉग्निशन, दिस इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से मैंने खुद ने फॉरएवर को ज्वाइन किया है ना, दैट इज नेम, फेम एंड रिकॉग्निशन। मुझे बताओ, क्या आप लोग सिर्फ इस दुनिया के अंदर आए हो पैसा कमाने के लिए आ रहे हो? कोई ये नहीं चाहता
कि आपको नेम फेम भी मिले, आपकी वजह से आपके पेरेंट्स का नाम लिया जाए, है ना, आपको इंस्पिरेशन माना जाए, आपको भी लोग प्रमोट करें। आप नहीं चाहते हो? कौन कौन चाहता है बताओ? नेम फेम रिस्पेक्ट कौन कौन चाहता है? गाइस पैसे, अगर आप बाहर कहीं पे भी जॉब भी कर रहे हो ना, आपको पैसे मिल जाएंगे, बट नेम फेम रिस्पेक्ट ये चीजें बहुत कम लोगों को मिलती है लाइफ के अंदर, राइट? अगर आप ये चीज चाहते हो तो ये आपको फॉरएवर में मिल सकती है, बाहर ये चीज आपको नहीं मिलेगी। ओके, तो मेरा अभी रिसेंटली हमारा एक सक्सेस डे हुआ था दिल्ली के अंदर, जहां पे मुझे स्टेज के ऊपर 3 ट्रॉफीज मिली थी, 3 ट्रॉफीज मिली थी। तो उसका भी सब हाइलाइट्स वगैरह, फोटोज वगैरह आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो फॉरएवर के अंदर अभी मैं 2.5 ईयर से हूँ, बट यहाँ पे जितना मुझे नेम फेम रिकॉग्निशन मिल रहा है, आई कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग इन द वर्ल्ड। मैं वर्ड के अंदर उसको, उस फीलिंग को नहीं बता सकती आपको, बट बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आप इतने हजारों लोगों के सामने स्टेज के ऊपर आपका सम्मान किया जाता है ना, आपकी अचीवमेंट के लिए, एंड लोग आपको इंस्पिरेशन मानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आप जस्ट उसको देखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आप सबने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। थैंक्स, थैंक्स वेरी मच। आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। आज इस बात का भी यकीन। कैसा लगा वीडियो? ये एसआरके की एक लाइन है, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो वो चीज आपको मिल जाती है, राइट? तो ये सेम फ्यूचर आपका भी हो सकता है गाइस, स्पेशली गर्ल्स। सब कुछ पॉसिबल है, बस अपने ऊपर डाउट मत करो, अपने ऊपर बिलीव करो, हर एक चीज पॉसिबल हो सकती है। देन नेक्स्ट, आप यहाँ पे न्यू फ्रेंड्स बनाते हो। नेक्स्ट पॉइंट आप सभी लिखे, अगर आप फॉरएवर के अंदर आ रहे हो तो आपके न्यू फ्रेंड्स बनते हैं, न्यू न्यू लोगों से आपकी बातचीत होती है ना? तो अभी रिसेंटली हमारे फॉरएवर के जो प्रेसिडेंट है ग्रेग मॉन सर, मैं उनसे मिली थी दिल्ली मीटिंग के अंदर, राइट? उसके बाद हरीश सिंगला सर है जो हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर है। उसके बाद हमारे नन अदर दैन द सीईओ ऑफ गेम चेंजर्स 23 मानिक सर, जो कि मेरे खुद के अपलाइन है, जिनकी वजह से मुझे प्लेटफॉर्म या अपॉर्चुनिटी मिली है ना? तो उनके साथ ये मेरी पिक्स मैंने शो करी है। तो सब कुछ हो सकता है गाइस, ठीक है? जिन लोगों को आप सिर्फ और सिर्फ अभी लैपटॉप के अंदर देख रहे हो, वीडियोस के अंदर देख रहे हो, उन लोगों के साथ आप स्पेशली फोटोज खिंचवाओगे, उन लोगों के साथ आपको खड़े रहने का मौका मिलेगा, पर्सनली सीखने का मौका मिलेगा। तो दिस इज व्हाट फॉरएवर गिव्स यू। फॉरएवर गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। इस दुनिया के अंदर इतना ज्यादा मतलब लोग त्रस्त रहते हैं, है ना, टेंशन की वजह से, बट फॉरएवर के अंदर जब आप आते हो, आपके माइंड के अंदर कोई भी टेंशन नहीं होता है ना? आप बहुत अच्छे से यहाँ पे वर्क करते हो। आप यहाँ पे आने के बाद मतलब पीस ऑफ माइंड आपके अंदर होता है, आप टेंशन फ्री अपनी लाइफ जी सकते हो, बिकॉज कोई भी टेंशन नहीं है। जो भी लोग आपके टीम के अंदर आ रहे हैं उनसे आपको ब्लेसिंग मिलती है, वो जो फीलिंग होती है वो अनादर लेवल की फीलिंग होती है, ठीक है? तो जब आप फाइनेंशियली फ्री हो, जब आपकी हेल्थ अच्छी है, वेल्थ आपकी अच्छी है, तो माइंड भी आपका फ्री रहता है एंड पीस ऑफ माइंड होता है। एंड पीस ऑफ माइंड मुझे नहीं लगता हर एक चीज में आपको मिल सकता है, बट इस बिजनेस के अंदर आप एक पीस ऑफ माइंड मतलब पीस वाली लाइफ जी सकते हो। देन ओन बिजनेस, एवरीवन स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है? सो ये मेरा एक फोटो मैंने दिखाई हुई है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो। ये उस टाइम की पिक है जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, ठीक है? आज से लगभग 2.5 ईयर पहले इंजीनियरिंग वाला मेरा पिक है। उस टाइम पे मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये पोस्ट डाला था, लाइफ विल ओनली चेंज व्हेन यू बिकम मोर कमिटेड टू योर ड्रीम्स देन यू टू योर कंफर्ट जोन। मतलब मैंने उस टाइम से सोच लिया था कि अगर मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ के अंदर तो मुझे अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा एंड अपने ड्रीम्स के लिए कमिट होना पड़ेगा, है ना? तो जब मैं फॉरएवर के अंदर आई गाइस, तो मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट की थी कि फॉरएवर के अंदर अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री मिलने से पहले पहले मैं 1 लाख मंथली अर्न करना स्टार्ट कर दूंगी, एंड वो सपना भी मेरा फॉरएवर की बदौलत कंप्लीट हो गया। तो ये मेरी जर्नी आप देख सकते हो।
सो यू आर जस्ट वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट लाइफ। तो आपको भी बोलना चाहती हूँ, आप भी बस एक कदम दूर हो अपनी लाइफ को चेंज करने से। नेक्स्ट और एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, और एक पॉइंट है जिसकी वजह से मैं फॉरएवर के अंदर आई हूँ, दैट इज पैसिव इनकम। अगर आप फॉरएवर के अंदर हो तो आपको फॉरएवर के अंदर एक्टिव नहीं पैसिव इनकम मिलती है। एक्टिव इनकम का क्या मतलब होता है कि जब आप काम करते हो तभी आपको इनकम आती है, बट पैसिव इनकम का मतलब होता है जब आप काम ना भी कर रहे हो उस टाइम पे भी जब आपको इनकम आती है, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं, राइट। तो फॉरएवर के अंदर आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपको यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, जनरेशनल सिक्योरिटी आपको मिलती है। मतलब अगर आज के डेट में मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे हूँ, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो मेरा वैसे का वैसा बिजनेस मेरी फैमिली को ट्रांसफर होगा आगे। इससे ज्यादा सिक्योरिटी क्या हो सकती है? जॉब में ये चीज पॉसिबल है? आप बताओ। हाँ जी, जॉब में ये पॉसिबल है कभी कि आप अगर आपको कुछ भी हो जाता है, आप बीमार हो, आपकी जगह पे आपकी फैमिली मेंबर जा सकते हैं काम करने के लिए? हाँ जी, जा सकते हैं। उनको सैलरी मिलेगी आपके, आप नहीं जा रहे हो तो नहीं होगा। बट फॉरएवर के अंदर यहाँ पे ना ही आपका कोई क्वालिफिकेशन पूछने वाला है, ना ही आपकी एज कोई पूछेगा, ना ही क्वालिफिकेशन पूछेगा, ना ही डिग्री पूछेगा। सिर्फ अगर आपके अंदर सच में डेडिकेशन है, अगर आप लाइफ के अंदर सीरियस हो, कुछ करना चाहते हो बड़ा, बस वेलकम है आपका इस अपॉर्चुनिटी के अंदर। आप फिर भी यहाँ पे आके बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, ठीक है। सो बस इफ आई कैन डू इट यू कैन ऑल्सो, मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। अगर मैं इंजीनियर टू एंटरप्रेन्योर, ये मेरी जर्नी हो सकती है ना। उस टाइम पे मेरे जेब के अंदर 1000 रुपए भी बहुत मुश्किल से होते थे। मैं बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ गाइस, ठीक है। बट आज आप देख सकते हो कि मैंने अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दी है, 360 डिग्री चेंज हो गई है। सो लगभग मेरा पूरा साल का जो इनकम होता है वो 30 लाख से भी ज्यादा की अर्निंग में आज की डेट में जनरेट कर पा रही हूँ। तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? एट द एज ऑफ 21 आप सोच सकते हो, एट द एज ऑफ 21 मैं इतना कुछ अचीव कर पा रही हूँ फॉरएवर से। इट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज मैंने भी उस टाइम पे डिसीजन लिया था। बहाने मेरे पास भी बहुत थे, अगर मैं आपको बताना चाहूँ मेरे पास भी बहुत बहाने थे। पेरेंट्स मना कर रहे थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे, स्टडी करनी थी, है ना, पैसे नहीं थे, ठीक है, टाइम नहीं था, बहुत बहाने थे मेरे पास देने के लिए। बट एक रीजन था करने का कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, नहीं ये जो पैसे की दिक्कत है ना इसको खत्म करना है लाइफ से। सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए मैंने डिसीजन लिया। एंड व्हाट इज रिजल्ट, ये आपकी खुद के सामने। देन अचीवमेंट्स इन एफएलपी, मैंने अभी तक फॉरएवर से इन 2.5 ईयर में बहुत सारी अचीवमेंट्स ली है। उसमें से फर्स्ट अचीवमेंट आप देख सकते हो, यंगेस्ट मिलीनियर इन एफएलपी, मतलब मैं गर्ल्स महाराष्ट्र के अंदर फर्स्ट गर्ल मैनेजर हूँ, ठीक है। उसके बाद आप ये मेरी ट्रॉफी देख सकते हो, मुंबई सक्सेस डे के अंदर मुझे ये रिकॉग्निशन मिला था, मिलीनियर ट्रॉफी है। मिलीनियर उसको बोला जाता है जिसकी सालाना इनकम 10 लाख को क्रॉस करती है मंथली, है ना। उसके बाद ये कुछ ट्रॉफीज है जो मुझे अभी जो रिसेंटली हमारा सक्सेस डे हुआ था दिल्ली के अंदर नवंबर में, उसके अंदर ये ट्रॉफीज मुझे मिली थी। सो गाइज वही है फॉरएवर, सिर्फ आपको, आप यहाँ पे सिर्फ काम नहीं करते हो, आपको रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। कार अचीवमेंट इन अ यंग एज, हर एक लड़की का सपना होता है, सिर्फ लड़के का नहीं होता गाइज, लड़की का भी सपना होता है कि उसके पास एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, है ना। एंड लिटरली बता रही हूँ, जब मैं फॉरएवर के आने से पहले मैं बहुत एक छोटे से घर में रहती थी, है ना, अच्छी इनकम नहीं होती थी उस टाइम पे, कॉम्प्रोमाइज करके लाइफ जी रही थी। बट जब मेरे लाइफ में फॉरएवर आया, मैंने जब डिसीजन लिया, हर एक चीज चेंज होती गई, फाइनेंशियल कंडीशन चेंज होती चली गई। एंड मैंने एक ड्रीम लिया था कि मुझे एक अपनी खुद की कार परचेज करनी है। तो इन मतलब रिसेंटली 2023 के जनवरी मंथ के अंदर मैंने खुद के दम पे 18 लाख की किया सेल्टॉस परचेज की। किसी ने गिफ्ट नहीं करी है मेरे को। आप लोग सोच रहे होंगे पेरेंट्स ने गिफ्ट करी होंगी, है ना, पेरेंट्स से गिफ्टेड नहीं है, मैंने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करी है। एंड एज अ गर्ल वो मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग है, यू कैन सी। एंड ये सेम फ्यूचर आपका भी हो सकता है। विद इन 2 ईयर्स के अंदर, फॉरएवर में आने के बाद विद इन 2 ईयर्स के अंदर 18 लाख की कार भी घर पे आ सकती है, लड़की होके भी, सोचो। एंड ये मेरी ड्रीम कार थी। तो मैं वही कि अगर आप किसी चीज को चाहते हो, शिद्दत से चाहते हो, तो वो भी आ सकती है। देन उसके बाद कार अचीवमेंट एंड प्राउड फीलिंग ऑफ पेरेंट्स, तो मैं आपको वीडियो शो करना चाहती हूँ मेरे कार अचीवमेंट का, आप सभी ध्यान से देखना।
एंड मुझे एक बार चैट बॉक्स में भी आप बताओ कि क्या मेरा वीडियो जो है वो शो कर रहा है आपको प्रॉपरली। चलो ओके, वॉइस आ रही है? आप सभी मुझे चैट बॉक्स में एक बार बताओ कि वॉइस आ रही है क्या वीडियो। चलो ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो मैंने एक पिक डाला हुआ है इधर, स्कूटी वाला पिक था जब मैं कॉलेज में जाती थी, उस वाला पिक है ये। जो स्कूटी है वो मेरे घर वालों ने, मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट करी थी, है ना। एंड बहुत लाइक उस टाइम पे बहुत तंगी चल रही थी, फिर भी उन्होंने मेरे को गिफ्ट करी थी बिकॉज मेरा वो विश था कि मुझे स्कूटी चाहिए। एंड आज आप देख सकते हो कि मैंने खुद के दम पे उनको ये कार गिफ्ट कर दी। ठीक है, तो वहां तक से मतलब वहां से यहाँ तक का सफर ये सिर्फ और सिर्फ इसी फॉरएवर की वजह से पॉसिबल हुआ है गाइस। ठीक है, आप सोचो अगर मैं फॉरएवर में ना होती तो शायद मैं कहीं ना कहीं जॉब कर रही होती मार्केट में, राइट। बट फॉरएवर की बदौलत आज इतने अच्छे दिन देखने को मिल गए। एक वीडियो जो मैं आपको शो करना चाहती हूँ, ध्यान से देखना, इसके अंदर मेरे पेरेंट्स क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग है उनकी, वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस वीडियो को आप ध्यान से देखना एंड मुझे जरूर इसके रिव्यूज वीडियो देखने के बाद शेयर करना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो देख के। तो फाइनली ड्रीम कम्स ट्रू। सो देखो इस like, घर घर से मैंने स्टार्ट किया था, राइट। ये एक मेरा छोटी गाड़ी थी जब मैं कॉलेज टाइम में होती थी, तब ये फर्स्ट गाड़ी थी मेरे लाइफ की। एंड उसके बाद सीधा अपने दम पे, ये पापा ने लेके दी थी, लेकिन ये जो है अपने दम पे आज खड़ी की है यहाँ पे। तो ये मेरे पेरेंट्स हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस जान लेते हैं। तो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है पापा? ओके, जब 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था तो आपको यकीन था ऐसा कुछ पॉसिबल है? इतना तो नहीं था, इतना नहीं था, पहले फ्रॉड लगाता है ना। हाँ, मेरे पापा मम्मी मुझे हमेशा बोलते थे कि इंजीनियरिंग कर लो, पढ़ाई पढ़ाई कर लो, जॉब कर लो, सब कुछ हो जाएगा। एंड वही है कि मैंने फॉरएवर को जब चुना तो अगेंस्ट थे, लेकिन जब मैंने कुछ करके दिखाया, जब 1 मंथ बाद 2 मंथ बाद जब मुझे पे आउट आने लगा, तो फिर उन्होंने भी भरोसा कर लिया एंड उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। हाँ जी, ये तो मेरी आई है। तो हाँ जी मम्मी। सो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा सा इमोशनल हो गए। सो वही है, जब मैंने स्टार्ट किया था तो जीरो से किया था। एंड हमारा जो एरिया है उस एरिया के अंदर इतना बड़ा अचीवमेंट करना बहुत बड़ी बात है। तो वही ये सब कुछ पॉसिबल जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की वजह से, ऑनलाइन बिजनेस की वजह से हुआ है। तो वही है, ऐसे की बहुत सारी अचीवमेंट आएगी। एंड मैं जो भी कुछ हूँ इस फॉरएवर की सिस्टम की वजह से हूँ, मेरे पेरेंट्स की वजह से हूँ, भगवान की वजह से हूँ, राइट। मेरे जो अपलाइन है ना, मेरी टीम है, तो इन सबका मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सो दैट्स ऑल, है ना। तो वही है, आप लोगों को भी बोलना चाहती हूँ कि ये सेम फ्यूचर आपका भी है ना। बस लगे रहो, टिके रहो, है ना। ऐसे कि इससे भी बड़ी अचीवमेंट आप अपने लाइफ में करो, यही मैं चाहती हूँ। हाँ जी गाइस, कैसे लगा? हाँ जी, कैसा लगा वीडियो, सभी ने देखा प्रॉपर
क्लियरली शो करा आप सभी को? राइट। तो ये सेम फ्यूचर आपका है। मेरे मदर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे बिकॉज लिटरली हमने बहुत बुरे दिन देखे। बट वही है कि जब से मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया है, ठीक है, तो तब से लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, है ना। एंड वही है, जीरो से हीरो की जो जर्नी है वो आप फॉरएवर के अंदर बहुत जल्दी कर सकते हो। मैं इतना ही चाहती हूँ, मैं आप सभी को बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ। आप भी जल्दी से जल्दी डिसीजन बनाए, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करें, पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बने, बिकॉज ये सारा जो है वो पर्सनल मेंटोरशिप का ही सब कुछ मैजिक है ना। एंड पर्सनल मेंटोरशिप जो है मानिक सर की, मेरी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो आप सभी उसका जल्दी से जल्दी पार्ट बने, बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर योर सक्सेस। हम भी आपकी अचीवमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, आपकी सक्सेस को देखने के लिए वेट कर रहे हैं। एंड सबसे पहले आपके पेरेंट्स आपके सक्सेस का वेट कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप उनको एक चांस दो। थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा रिप्लाईज आ रहे हैं मुझे चैट बॉक्स में गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। एंड आप जो भी आपने जो भी यहाँ पे सीखा, आप जरूर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर मुझे शेयर कर देना। आपने ये वीडियो देख के जो भी आपको लगा या जो भी आप बोलना चाहते हो, आप जरूर मुझे इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो। बाकी फॉरएवर के अंदर आने का वन मोर मतलब रीजन है, वन ऑफ द रीजन इज यहाँ पे आपको डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल ट्रिप्स प्रोवाइड किए जाते हैं। 7 स्टार लग्जरी इंटरनेशनल ट्रिप। हर एक पर्सन का सपना होता है कि वो ट्रैवल करे। मुझे बताओ इस सेशन में से कितने ऐसे लोग हैं जो ट्रैवल करना, जिनको ट्रैवल करना बहुत पसंद है? जस्ट टेल मी इन चैट बॉक्स, जस्ट टाइप 2 इन चैट बॉक्स जिनको ट्रैवल करना बहुत ज्यादा पसंद है। वेरी गुड। तो मेरे को भी ट्रैवल करना, ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, बट एज अ गर्ल मैं कहीं बाहर नहीं निकल पाती थी, है ना। एंड बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्रोमाइज होता था हर एक चीज में। बट जब मैं फॉरएवर में आई तो मैंने फॉरएवर के सेकेंड मंथ से ही ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। एंड अगर आप ट्रैवल एरोप्लेन से कर रहे हो तो फिर कैसा लगेगा? बुरा लगेगा या मजा आएगा? एंड अगर वही ट्रैवल आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो तो फिर, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट टूर्स एंजॉय कर रहे हो एरोप्लेन के अंदर तो फिर अच्छा लगेगा ना। ये सेम लाइफ आपकी है फॉरएवर में। मैं आपको बता देती हूँ 2023 एक ऐसा साल गया है मेरी लाइफ का, मतलब हर मंथ मैं कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रही थी। आप सोचो कि लड़कियों को कितने ज्यादा वो होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उस चीज। मेरे भी घर में रेस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन फॉरएवर के अंदर जब मैं आई, मैंने अपना फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट हुए। इंडिपेंडेंट जब आप होते हो तो आपको हर एक चीज का फ्रीडम मिलता है, ठीक है। तो फॉरएवर के अंदर आपको हर एक साल 2 डोमेस्टिक टूर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, 2 इंटरनेशनल टूर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो पिछले साल ही मैं थाईलैंड में गई थी, जो कि फुल्ली स्पॉन्सर्ड टूर था फॉरएवर की तरफ से। सारा जो खर्चा है वो फॉरएवर की तरफ से था। तो आप लोग देख सकते हो, उसके कुछ पिक्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। हर एक लड़की का सपना होता है यंग एज में ट्रैवल करना, इंटरनेशनल जाना। वो सपना भी आज मेरा फॉरएवर की वजह से कंप्लीट हो गया। देन मेक न्यू फ्रेंड्स। आप फॉरएवर के अंदर एक फ्रेंड्स बनाते हो, न्यू फ्रेंड्स, न्यू लोगों से कनेक्ट होते हो जो आपको पुश करते हैं आगे जाने के लिए। फैमिली हु पुश यू टू अचीव योर ड्रीम्स। हमारे फॉरएवर के ये सारे फ्रेंड्स हैं, ये पूरी मेरी फैमिली है। गेम चेंजर्स 23 आप सभी लोग हमारे फैमिली का पार्ट हो, है ना। तो ये फैमिली आपको बहुत आगे लेके जाएगी। जस्ट ट्रस्ट करो आपकी अपलाइन के ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर, फॉरएवर के ऊपर। आप बहुत आगे जा सकते हो। डाउट करोगे तो वही के वही रह जाओगे, लेकिन अगर विश्वास करोगे तो दुनिया जीत लोगे यहाँ पे। Then everybody needs a good platform to grow in a life. If you want to grow in your life, then you have to find the right platform. तो प्लेटफॉर्म की पावर क्या होती है आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट पिक है अरिजीत सिंह का, है ना। अरिजीत सिंह, अगर क्रिकेट, अरिजीत सिंह को शौक था गाने गाने का, ठीक है। अगर वो क्रिकेट की फील्ड में जाता उनके पेरेंट्स की वजह से, कि पेरेंट्स ने उनको बोला होता हाँ जी आप क्रिकेटर बन जाओ, क्या आज अरिजीत सिंह को कोई जानता? हाँ जी। अगर नेहा कक्कर को बोला जाता कि आप जॉब कर लो, तो क्या आज को नेहा कक्कर बोलते, है ना। सो इफ यू आर पैशनेट अबाउट सिंगिंग, फाइंड द म्यूजिक इंडस्ट्री। अगर आप म्यूजिक वो करना चाहते हो, अगर, तो आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, जो भी आपका पैशन है। अगर आप डांस करना चाहते
हो तो डांस इंडस्ट्री आपके लिए बेटर है, एक्टिंग करना चाहते हो तो एक्टिंग इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स में जानना चाहते हो तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, जिस चीज के लिए आप पैशनेट हो, है ना। इफ यू आर पैशनेट अबाउट बिजनेस देन यू फाइंड द बिजनेस प्लेटफॉर्म इन शार्क टैंक, आप शार्क टैंक में जा सकते हो, ठीक है। तो व्हाट दे ऑल आर डूइंग, दे आर जस्ट टर्न देयर पैशन इनटू प्रोफेशन। इन लोगों ने क्या किया, सारे लोगों ने, विराट कोहली ने क्या किया, उसके पैशन को उसने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया, ठीक है, एज अ करियर टू बिकम सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। दैट्स व्हाई दे गेट अ ह्यूज नेम एंड दैट्स व्हाई उनको ह्यूज नेम, फेम, रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन मिला एंड दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी इन लैक्स एंड करोड़। जस्ट थिंक व्हाट इज योर पैशन। आप अभी बैठ के सोचो आपका पैशन क्या है एंड हाउ यू कैन टर्न योर पैशन इनटू अ प्रोफेशन। एंड ये बिजनेस आपको उस प्रोफेशन तक लेके जाने में, उस पैशन को प्रोफेशन बनाने में जरूर हेल्प करेगा। बिकॉज आप यहाँ पे क्या जनरेट करोगे, लॉट ऑफ कैपिटल, मनी जनरेट करोगे। एंड आई नो एवरीवन जो भी यहाँ पे सेशन के अंदर बैठा है, एवरीवन वांट्स मनी, एवरीवन इज हियर टू अर्न मनी। सो इफ यू वांट मनी देन वर्क फॉर इट। आपके पास अभी प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। जो भी आपके अपलाइन है उनके टच में रहो, वो आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगी कि कैसे आप इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट लोग क्या कहेंगे, नो वन कैन हेल्प यू टू फुलफिल योर ड्रीम्स, पापा क्या सोचेंगे, है ना। हर एक के मन में एक होता है कि पापा क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हो। अगर सफल नहीं हुए तो पापा क्या सोचेंगे, क्या इसका कभी विचार किया है, राइट। लोग तब भी बोलेंगे गाइस जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, तब भी बोलेंगे जब आप कुछ कर लोगे लाइफ के अंदर। तो लोगों की बातों के ऊपर, निगेटिविटी के ऊपर फोकस मत करो। किसी की भी एडवाइस लेने बिल्कुल मत चले जाना कि हाँ जी मैं फॉरएवर कर लूं। क्यों? बिकॉज अगर मुझे बताओ, अगर आपको एरोप्लेन चलाना है तो आप साइकिल वाले की एडवाइस लेके कभी एरोप्लेन उड़ा पाओगे? अगर आपको 10 लाख मंथली कमाना है तो आप 10,000 कमाने वाले की एडवाइस लेके कभी 10 लाख कमा पाओगे मंथली? नहीं ना। तो राइट पीपल की एडवाइस लो। यहाँ पे कौन लोग गाइड कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी लाइफ में सक्सेस है, जो ऑलरेडी कुछ कमा रहे हैं, कुछ कर चुके हैं लाइफ के अंदर, सक्सेसफुल लोग आपको गाइड कर रहे हैं। तो अगर आप इस एनवायरमेंट का पार्ट बनोगे, गेम चेंजर्स का पार्ट बनोगे, तो आप कितना जल्दी आगे बढ़ोगे। किसी ने अभी मेरे से पूछा चैट बॉक्स के अंदर कि मैम आपकी एज क्या है। गाइज मैं आपकी ही एज की हूँ, माई एज इज जस्ट 21। आप सोचो कि अगर 21 की एज में ये मैं कर सकती हूँ तो आप भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। एज इज जस्ट अ नंबर, है ना। अगर आपके अंदर एक जुनून है, एक पैशन है कुछ करने का, डेडिकेशन है, तो बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हो। गोल्डन स्टेटमेंट है, इफ यू आर नॉट वर्किंग फॉर योर ड्रीम्स, अगर आप अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे, ठीक है, तो कोई और आपको उनके सपने कंप्लीट करने के लिए नौकरी पे रख लेगा। व्हाट इज योर लेवल? मैं अभी सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ फॉरएवर में, ठीक है। सो टेल मी विच इंसेंटिव यू वांट टू क्वालिफाई ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड इस इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर आज मुझे सभी लोगों ने मैसेज करना है कि आप फॉरएवर के अंदर कौन सा इंसेंटिव क्वालिफाई करना चाहते हो। कैसा लगा आपको ये सेशन? आपको जरूर मुझे शेयर करना है, फीडबैक शेयर करने हैं, ओके। Then take decision now. This is the perfect time to start the business because perfect time never come. ठीक है, वी आर रेडी टू सपोर्ट यू बिकॉज वी आर गेम चेंजर्स 23 कम्युनिटी एंड हमारा जो मोटिव है वो है वी राइज बाय राइजिंग अदर्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। दैट्स ऑल अबाउट द सेशन। एज यू कैन सी, सो दैट्स ऑल अबाउट द सेशन एंड आई होप कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा एंड आपको नॉलेज मिली होगी, कुछ चीजें सीखने को मिली होगी, ठीक है। तो इतना ही बोलना चाहती हूँ, निगेटिविटी में बिल्कुल भी मत आना, अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट रहना। हुएवर इज योर अपलाइन वो आपको आगे सारी चीजें गाइड करने के लिए रेडी है। एंड जो महाराष्ट्र से लोग हैं, थोड़ा मराठी के अंदर मैं उनको बोलना चाहती हूँ, गाइज सगळं काही पॉसिबल आहे जर तुम्ही स्वतःवरती विश्वास करताय तर सगळ्या गोष्टी पॉसिबल होणार आहे। फक्त तुमचं
तुमच्या मनाचं ऐका, तुम्हाला काय करायचंय है ना, सगळं काही पॉसिबल होऊ शकतं. बाकी इतना ही बोलना चाहूंगी लास्ट में, जल्दी से जल्दी डिसीजन लो अपना, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करके पर्सनल मेंटोरशिप जरूर क्वालिफाई करो, बिकॉज विदाउट पर्सनल मेंटोरशिप आप यहाँ पे आगे बढ़ ही नहीं सकते हो. बाकी दैट्स ऑल अबाउट द सेशन. आई होप कि आपको सेशन समझ में आया होगा. तो जिस भी पर्सन से आपको लिंक मिला है वहां पे जाके आपको ड्रॉप करना है, आई हैव वॉच फुल वेबिनार, आई हैव वॉच फुल वेबिनार, ये आपको ड्रॉप करना है. एंड ऑल्सो आपने इस सेशन से क्या क्या चीजें सीखी वो भी आपको ग्रुप के अंदर जाके टाइप करके शेयर करना है. ओके, कर दोगे सभी? हाँ जी, कर दोगे? चलो, ऑल द बेस्ट बाकी सभी लोगों को मेरी तरफ से. एंड बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर आप मुझे मैसेज करना, आपका जो भी इंसेंटिव है आप मेरे को शेयर कर देना.